क्या ममता बनर्जी की सरकार होगी बर्खास्त? राज्यपाल ने कही ऐसी बात ममता को नहीं होगी बर्दाश्त। छापा मारने गए ईडी के अधिकारियों ने तोड़ा घर का ताला तो गांव वालों ने घेर कर किया ऐसा हाल, मचा बवाल। क्या ममता बनर्जी ने कर दी है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती? पीएम मोदी नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू भी होगी गुस्सा। क्या ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई है? बीजेपी, कांग्रेस और माकपा की डिमांड तो यही है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी से ऐसी गलती हुई है जिसके लिए पीएम मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शायद उन्हें माफ नहीं कर पाए। ममता बनर्जी के बंगाल से चुनाव में जो तस्वीरें आती थी वो सियासी थी, लेकिन इस बार ईडी के अधिकारियों के साथ जो व्यवहार उनके राज में हुआ है वो बिल्कुल भी किसी को गवारा नहीं होगा। वो तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन 2 लाइन में पूरा मामला समझा सकते हैं। खबर है कि ईडी टीम के अधिकारी दलबल के साथ टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंचे थे राशन वितरण घोटाले की जांच के लिए। जब अधिकारी उत्तर परगना 24 जिले में स्थित शाहजहां शेख के घर का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने नहीं खोला, यहां तक कि आवाज देने पर भी कोई नहीं आया। नतीजा, अधिकारियों ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए ताला तोड़ दिया और जैसे ही ताला तोड़ा आसपास के गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद सुरक्षा बल भी उन अधिकारियों को नहीं बचा पाए। किसी तरह उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत ये हो गई कि गवर्नर सीबी आनंद बोस को अस्पताल जाकर उन अधिकारियों से मुलाकात करनी पड़ी और उसके बाद गवर्नर साहब ने साफ साफ कहा, यह चिंताजनक है और निंदनीय है। अगर कोई सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है तो भारत का संविधान अपना काम करेगा। मैंने डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है, अगर प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। हमारे पास संवैधानिक विकल्प सुरक्षित है। राज्यपाल ने जिस सख्त लहजे में ये बात कही है उससे साफ पता चलता है कि वो केंद्र सरकार को इसकी पूरी रिपोर्ट बहुत जल्द पेश करने वाले हैं और साथ में अपनी सिफारिश भी देंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है या नहीं, और जो हुआ है उसके लिए ममता बनर्जी सरकार को सत्ता में रहने देना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो घटना हुई है वो सिर्फ भीड़ का किया धरा नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक भड़काऊ बयान दिया था जिसे इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तब ममता ने कहा था, अगर आपने हमारे 4 नेताओं को जेल में डाला तो हम आपको 8 नेताओं को जेल में डालेंगे। मैं नहीं मानती कि गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता भ्रष्ट हैं, जांच एजेंसियां सही से जांच नहीं कर रही हैं। ममता का यह बयान बीजेपी के लिए था, लेकिन जांच एजेंसियों ने जिस तरह से टीएमसी की कई नेताओं पर लगे आरोपों के बाद उन्हें जेल में डाला है उससे ममता बनर्जी बौखला उठी हैं। पर सवाल ये उठता है, ईडी या सीबीआई के अधिकारियों के साथ जब ऐसा व्यवहार होगा तो फिर वो छापेमारी कैसे करेंगे? क्या कुछ लोगों के भरोसे टीएमसी के नेता केंद्रीय एजेंसियों को रोकना चाहते हैं? बड़े बड़े जानकार ये कहते हैं कि इस तरह की गलती करना मतलब सांप के बिल में हाथ डालना है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों की सरकारों की एक गलती उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव से लेकर अब तक बंगाल में जो हाल है, क्या आप भी यही चाहेंगे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है? या फिर ममता की तरह आपको भी ये लगता है कि विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है? कमेंट कर बताएं।